नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 37वीं बैठक में 9 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन 9 नए औद्योगिक प्रस्तावों में 256.99 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 2,943 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 9 औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में एसआर ग्रुप पैरागॉन नीड्स लिमिटेड, गुजरात फ्लोर केमिकल लिमिटेड, यूबी बिस्किट्स एंड विंड टर्बाइन इक्विपमेंट्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश में उपलब्ध श्रम शक्ति को यहां स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाकर दक्षता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है और दक्षता उन्नयन के साथ शिक्षित बेरोजगार युवाओं के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित श्रम शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गत 18 महीनों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 7,938.58 करोड़ रुपए निवेश के 97 नए औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिनमें 23,054 लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 975.53 करोड़ रुपए के निवेश के 30 विस्तार प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे 3,563 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए औद्योगिक मित्र पर्यावरण सृजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और उद्यमियों की सुविधा के लिए सृजित श्रेष्ठ मूलभूत सुविधा के दृष्टिगत सभी बहुराष्ट्रीय औषधीय निर्माता कंपनियों द्वारा अपनी इकाइयां प्रदेश में स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजना अधिकारियों को अपनी परियोजनाएं न्यूनतम समयावधि के भीतर आरंभ करने तथा संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय शुक्ला एवं हरिंदर हीरा, प्रधान सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण सरोजनी ठाकुर, प्रधान सचिव उद्योग पी मित्रा तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एक लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी संघ की खींचतान आखिरकार समाप्त हो ही गई। वीरवार को सभी दलों के कर्मचारी नेता और कर्मचारी संगठन से जुड़े लोग एक ही बैनर तले एकत्रित हुए। मौका था एक लंबे अरसे से रुकी हुई जिला मंडी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का। आज कई कर्मचारी संगठन छोटे छोटे दलों के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं और ऐसे में इन कर्मचारियों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन खुद के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए आखिरकार कर्मचारी संगठनों ने एक ही मंच पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों को मनवाना उचित समझा। इसी के चलते वीरवार को अराजपत्रित कर्मचारी संगठनों ने इकट्ठा होकर मंडी जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त सलाहकार समिति की एक बैठक का आयोजन किया। जिला उपायुक्त ओंकार शर्मा ने कर्मचारियों द्वारा रखी गई अधिकतर मांगों को मौके पर ही मान लिया और बाकी बची हुई मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। बहुत सारी उनकी जो मांगे थी उनके ऊपर चर्चा हुई, कुछ मांगों को मौके पे निपटारा उसका कर दिया गया और कईयों का जो है डिटेल में चर्चा के बाद उसके ऊपर जो कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये लगभग बैठक लगभग 1.5 वर्ष के बाद पहली बार हो रही थी, तो इसलिए आज का जो चर्चा के लिए जो बिंदु थे, जो मांगे थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से कर्मचारियों ने अपने मांगों को उठाया है और सभी अधिकारियों ने उसके अपने जो भी व्यूज़ थे कंसर्न आइटम के वो दिए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जब कर्मचारी और अधिकारी जो कि प्रदेश सरकार के एक आईने होते हैं, जब हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार की नीतियों को गांव तक पहुंचाने में मदद होगी और इसमें आम जनता को लाभ मिलेगा। लगभग 1.5 वर्ष बाद आयोजित की गई यह बैठक लंबे समय तक चली और पूरी बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखा। एक ही छत के नीचे अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे कर्मचारी दलों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कर्मचारी नेताओं ने इसे एक अच्छी पहल बताया। तो सभी ने मिल बैठ करके बुद्धिमत्ता के साथ जो है इसका
समाधान निकाला है और सब लोग जो एक हुए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि 17 इकाइयों के प्रधान, महासचिव और जिला प्रतिनिधि इस बैठक में थे। मंडी जिला के सभी विभागीय अधिकारी इस बैठक में उपस्थित हुए और कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्या काफी समय से लंबी पड़ी थी, उसमें बहुत लंबी और विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सी समस्याओं का समाधान आदरणीय उपायुक्त महोदय ओंकार शर्मा जी ने जो है वो मौके पर ही किया। और कुछ जो थोड़ी छुटपुट समस्याएं रहती हैं समाधान के लिए, उसके लिए अगली बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आएं ताकि उन समस्याओं का समाधान भी जो है हो सके। बैठक में कर्मचारियों ने उन्हें आ रही ज्वलंत समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा, जिसमें इन्होंने प्रमुख रूप से कर्मचारियों को दिए गए आवासों की मुरम्मत के मसले को उठाया। बैठक में मंडल स्तर तक से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में एडीसी मंडी रितेश चौहान, एडीएम मंडी सीपी वर्मा सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कुल्लू घाटी में विकसित की जाने वाली स्की विलेज परियोजना का शुरू से विरोध करती आ रही हिमालय नीति अभियान समिति ने इस परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए आने वाली 6 जून को एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें समिति सहित कुल्लू के 24 जन जागरण मंच एकजुट होंगे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि कुल्लू में बनने जा रहा स्की विलेज वहां के स्थानीय बाशिंदों के लिए एक सबसे घातक परियोजना साबित होगी। गुमान सिंह ने कहा कि स्की विलेज के बनने से ग्लेशियर पिघल जाएंगे और इससे ब्यास नदी पर भी खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में आने वाली 6 जून को कोठी में एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें हिमालय नीति अभियान समिति और कुल्लू के 24 जन जागरण मंच भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्की विलेज को निरस्त करने की मांग को प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। हिमालय नीति अभियान समिति और कुल्लू के 24 संगठन का जन जागरण मंच 6 तारीख को जो जन सुनवाई कोठी में रखी जा रही है, उसमें हम लोग भाग लेंगे। और हमारा ये कहना है कि स्की विलेज यहाँ के पर्यावरण और स्थानीय आजीविका के लिए सबसे घातक परियोजना है। इसे तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि स्की विलेज से के जो बिल्कुल ग्लेशियर के नजदीक बन रहा है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे ग्लेशियर तो पिघलेंगे ही, सारे ब्यास की नदी के प्रदूषित होने का खतरा है, क्योंकि इस परियोजना में कृत्रिम बर्फ का निर्माण होगा जिसमें केमिकल प्रयोग होगा। इसलिए आज जो स्की विलेज बन रहा है उससे पूरे ब्यास का जल उपयोग करने वाली जनता है, चाहे वो राजस्थान तक है या पाकिस्तान तक है, वो सब प्रभावित होती है। ऐसी खतरनाक परियोजना को किसी भी सूरत में हमें स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। गुमान सिंह ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुल्लू जिला का अनुपात औसत अनुपात से कहीं आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि यदि कुल्लू जिला में और अधिक परियोजनाओं को लाया जाता है तो इससे कुल्लू के खेती व्यवसाय पर भी खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमालय नीति अभियान समिति पर्यावरण दिवस को पूरे प्रदेश में पर्यावरण विरोधी दिवस के रूप में मना रही है। दूसरी बात है ग्लोबल वार्मिंग की। कुल्लू जिला में जो मौसम का बदलाव है और जो गर्मी बढ़ना है वो विश्व के औसत अनुपात से ज्यादा है, ये अध्ययन आगे है। इसलिए अगर आप कुल्लू के अंदर में ऐसी बड़ी परियोजनाएं और बढ़ाते हैं तो आज जो कुल्लू के लोगों का बागवानी पर आधारित आजीविका चली है वो पूर्ण तौर पर नष्ट होगी। इसलिए स्की विलेज का विरोध करते हैं। पर्यावरण दिवस क्योंकि 5 जून को होने वाला है, हम पूरे प्रदेश में पर्यावरण दिवस में पर्यावरण विरोधी उद्योगों का विरोध में मना रहे हैं और उसमें हम सब जगह सरकार को मांग पत्र दे रहे हैं कि भाई प्रदेश में पर्यावरण मित्र उद्योग और लोक मित्र वन खड़े करें जो स्थानीय जनता के नियंत्रण में चले। गुमान सिंह ने कहा कि आज सरकारी तौर पर आयोजित होने वाला पर्यावरण दिवस मात्र एक ढोंग बनकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।